ओके, सो पीपल आर वी आर डूइंग वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज में भाई साहब हमने देखा कि कैसे वाटर रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाटर एज अ रिसोर्स इज देयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एज अ रिसोर्स इज देयर फॉर यूटिलाइजेशन, एग्रीकल्चर में यूटिलाइजेशन होता है, प्लस हमारे डेली नीड्स में यूटिलाइजेशन होता है. सो अलग अलग तरीक़ों से हम वाटर को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, ओके. सो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, तो देखो इस तरह से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे एंशिएंट इंडिया में. स्पेशली राजस्थान में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे. आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं और आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बारिश हो रही है और कितना हम जमा कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जहाँ पे लोग एक एक बूंद के लिए कतराते हैं, उनके लिए मतलब वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे यहाँ पे अभी देखो जैसे रेरा रजिस्ट्रेशन में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो गया है. रेरा रजिस्ट्रेशन मतलब समझते हैं व्हाट इज़ रेरा रजिस्ट्रेशन? तो जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनती हैं उनको रेरा अप्रूव करता है. ठीक है, महाराष्ट्र का एक बॉडी है जिसको रेरा, तो दिस इज़ अप्रूवल, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद अप्रूवल मिलता है. तो बिल्डर ने परचेज़ किया या बिल्डर डेवलप कर रहा है कहीं पे, उसको डेवलप करने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वरना आपके फ्लैट्स लीगल नहीं होंगे. तो रेरा रजिस्ट्रेशन में आज की तारीख में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्लॉज डाला गया है, मतलब आपके बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, और आप अगर देखोगे एंशिएंट, जहाँ एंशिएंट मतलब ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी थी, ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था. ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, द श्रीगंगापुरा टैंक नियर अलाहाबाद इज रिमार्केबल सिस्टम ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग built in the 1st century. ठीक है, so what is it? It was used to take the flood water of Ganga into a set of chambers to clean the water for drinking. तो कैसा होता है, देखो फ्लड वाटर है, जब बाढ़ आती है ना तो ऊपर का लेवल जो होता है वो बहुत गंदा हो जाता है, घुला हुआ होता है. तो उस ऊपर के लेवल को आप फिल्टर कर दो इन सब चेम्बर्स में डाल के. ठीक है, ये बड़े बड़े चेम्बर्स गंगा के पैरेलल आप क्लियर कर दो, तो जो फ्लड वाटर होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो सेडिमेंट्स है वो नीचे जम जाएंगे और ऊपर का पानी पूरा क्लियर होगा. इससे एक आपकी बाढ़ की सिचुएशन वर्स नहीं होगी, और दूसरा आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी इधर से मिल जाएगा. ठीक है, सो इट वाज यूज्ड टू टेक द फ्लड वाटर ऑफ गंगा. ठीक है, दैट वाज यूज्ड टू टेक द फ्लड वाटर ऑफ गंगा इनटू अ सेट ऑफ चेम्बर्स टू क्लीन द वाटर फॉर ड्रिंकिंग. तो ऐसे सेट ऑफ चेम्बर्स में ले जाते थे, और जैसे ही आप देखो पानी जब बह रहा है ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है. बहते हुए पानी में जैसे आप कपड़े डालते हो वॉशिंग मशीन में, तो होता क्या है, घूम रहा है ना भाई साहब वो, तो पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और वो आपके मैल को निकाल रहा है. तो इसीलिए पानी की सॉल्युबिलिटी जब बहते हुए पानी में ज़्यादा होती है, गंगा ऐसे जा रहा है भाई साहब और फ्लड वाटर है, मतलब उसकी वेलोसिटी और भी ज़्यादा हो गई है, मतलब और भी ज़्यादा इम्प्योरिटीज उसमें घुल गए. गंगा के पैरेलल अगर आप ऐसे चेम्बर्स बना देंगे तो ये एक्सेस फ्लड वाटर ड्रेन आउट होकर इन चेम्बर्स में चला जाएगा. अभी इन चेम्बर्स में वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर स्टैग्नेंट हो गया है. तो इसमें क्या होगा, जितने भी इम्प्योरिटीज के सेडिमेंट्स हैं वो नीचे जमा होने लगेंगे. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. इट वाज यूज्ड टू टेक फ्लड वाटर ऑफ गंगा इनटू अ सेट ऑफ चेम्बर्स टू क्लीन द वाटर फॉर ड्रिंकिंग. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वेर एक्सटेंसिवली बिल्ड. ठीक है, in the 11th century Bhopal lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. ये आपके artificial lakes हैं. ठीक है, in the 14th century the tank in Hauz Khas, Delhi was constructed for supplying water to Siri Fort area. ऐसे अलग अलग जगहों पे टैंक्स का निर्माण हुआ जहां पे वाटर को स्टोरिंग फॉर्मेट में रखा जाता था फॉर एक्सटेंसिव यूजेज. ठीक है, so in the 1st century BC, Srigangapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation systems were extensively built. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वेर एक्सटेंसिवली बिल्ड. एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, दैट इज उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र. ये सब एक्सटेंसिव वर्क्स पाएंगे. इन द 11th century भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स इन टाइम, वाज बिल्ट. In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi was constructed by Iltutmish. Iltutmish basically एक मुगल emperor थे, for supplying water to Siri Fort area. Okay, what are dams and how do they help us in conserving and managing water? तो ये आपका डैम है. देखो कोई वाटर फ्लो था, उसमें आपने एक बड़ा सा डैम बना दिया तो वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है आपने. डैम इज अ बैरियर
कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल्स फॉर्मिंग अ रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब वाटर स्टोरेज। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का हो रहा है भाई साहब प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है। इस वाटर को हम स्टोर कर रहे हैं, तो रिजर्वियर मतलब क्या हो जाएगा, स्टोरेज, ठीक है, ओके। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड अ स्पिलवे और वेयर ओवर विच थ्रू विच द वाटर विल फ्लो। तो जैसे आपका पानी छोड़ा जाएगा, इन डैम्स को खोला जाएगा और पानी ऐसे जाएगा, ठीक है। सो डैम्स स्ट्रक्चर एंड मटेरियल, पर्पस और हाइट, ठीक है, इन तीन चीजों से भाई साहब बना हुआ है, ठीक है। डैम स्ट्रक्चर एंड, जैसे देखो टिम्बर डैम होते हैं, ये बांस से बने हुए थे, ज्यादा बड़े हाइट के नहीं है, ठीक है। दीज आर स्ट्रक्चर मटेरियल, यहाँ पे क्या यूज हुआ है भाई साहब, टिम्बर। टिम्बर हैज बीन बेसिकली यूज, ठीक है। एम्बैकमेंट डैम, ये भी ज्यादा हाइट के नहीं होते हैं, ठीक है। एम्बैकमेंट्स होते हैं, ऐसे डैम्स होते हैं, ठीक है। दीज आर एम्बैकमेंट डैम्स एंड दीज आर मैनसोंडी डैम, मतलब भाई साहब सीधा सीधा आपका सीमेंट मोटर ये सब यूज हुआ है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज मैसोंडी डैम्स, ठीक है, ओके। सो ट्रेडिशनली डैम्स वेर बिल्ड टू impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agricultural fields। तो ये रेन वाटर से हम भाई साहब एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली डैम्स को हमने इसीलिए बिल्ड किया था टू impound rivers। impound rivers मतलब रिवर्स को यूटिलाइज करना, ठीक है, एंड दैट सो दैट रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। ट्रेडिशनली डैम्स वेर बिल्ड टू impound rivers। So it is also used for water supply for domestic and industrial uses, flood control etc। तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए प्लस फ्लड कंट्रोल एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए भाई साहब डैम्स बिल्ड किया गया था, ठीक है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब एक पार्क टाइप का बन जाता है, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, यहाँ पे जो आपने पानी भर के रखा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं। इस तरफ पानी भरा हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा हाइट हो गया है, तो यहाँ पे आप फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजों के लिए डैम्स, hence dams are now referred to as multi-purpose projects where many uses of the impounded water मतलब रोके हुए पानी को, water are integrated with one another। तो काफी सारे uses हैं इस रोके हुए पानी के, इस रोके हुए पानी के काफी सारे uses हैं। there are many uses of this impounded water, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम ऑन सतलज बीज रिवर, ये आपका भाई साहब पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ इरिगेशन एंड हाइडल पावर जनरेशन। तो हाइडल पावर जनरेशन मतलब क्या होती है भाई साहब, देखो ये डैम्स में ये पानी आ रहा है, देखो ये पानी आ रहा है, इस पानी का होता है एक काइनेटिक एनर्जी। आपने भाई साहब इसको हाइट पे रोक दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका एक बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अभी जैसे आप इस पानी को छोड़ोगे, ये जोर से नीचे आएगा, यहाँ पे भाई साहब आपके मैग्नेटिक टर्बाइंस लगे हुए हैं, ये जोर से ऐसे जाएगा मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमाते हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब भी आप डिस्टर्ब करते हैं अराउंड अ मैग्नेट, तो उससे क्या जनरेट होती है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। दैट इज द पर्पस। तो आपका काइनेटिक एनर्जी को आपने किसमें कन्वर्ट किया, पोटेंशियल एनर्जी को। वापस आपने पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी में। ये जोर से जा रहा है, और जब ये जा रहा है तो बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमाते हुए जाएगा। ये मैग्नेटिक टर्बाइंस फिक्स्ड है बेसिकली, जब जाएगा तो घुमाते हुए जाएगा, और जब ये घूमेंगे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं हाइडल पावर जनरेशन, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पावर जनरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, ठीक है, क्लियर है, ओके। हीराकुंड डैम इन महानदी बेसिन, तो ये आपका महानदी बेसिन में हीराकुंड डैम है, ठीक है। हीराकुंड डैम इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। डैम्स आपके फ्लड कंट्रोल में बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जब रिवर चलता है ना, कोई रिवर है, इसका कोई डैम नहीं बना है भाई साहब, फ्लड का पानी आ गया और ये पानी भाई साहब ओवरफ्लो करके कहां पे जाएगा, गांव में जाएगा। लेकिन जो रिवर है उसको अगर आपने डैम बना दिया, तो डैम है अभी, अभी डैम में आप कैसे पानी अपने हिसाब से छोड़ सकते हो, पानी थोड़ा सा अभी छोड़ा, पानी थोड़ा सा अभी छोड़ा, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कभी भी ओवरफ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर ओवरफ्लो हो गया तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन डैम्स में क्या हो रहा है, बहुत हाइट तक ऊपर जमा होगा, तब जाकर आप पानी को छोड़ेंगे, और वो आप रेगुलेटेड वे में आप पानी को छोड़ेंगे, ताकि जो आजू बाजू के गांव हैं उनमें फ्लड्स ना आ जावे, ठीक है, ओके। सो इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, तो यहाँ पे भाई साहब फ्लड कंट्रोल भी होता है, ठीक है। हाइडल पावर जनरेशन, तो जवाहरलाल नेहरू proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. So according to him, these are temples of modern India because what are they giving us? They are giving us hydroelectric power. ज्यादा करके 90% of domestic power that we are getting is generated in hydel power generation units, ठीक है।
देन इट हेल्प्स इन इरिगेशन। आपने एक बार भाई साहब वाटर को कंट्रोल कर लिया, अभी आप इसको फ्लो आउट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जिस जिस खेत की रिक्वायरमेंट है उसमें आप इस वाटर को दे सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर भाई साहब वेस्ट नहीं होगा, इधर उधर जगह से फ्लो होगा तो वेस्ट होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर प्लस फ्लड कंट्रोल, ठीक है। इन सब तमाम वजहों की वजह से, ठीक है, डैम्स के क्या हो गए भाई साहब, मल्टीपर्पज। डैम्स आर बेसिकली सर्विंग द मल्टीपर्पज। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment, ठीक है। सो डैम क्या करता है भाई साहब, बैरियर अक्रॉस अ फ्लोइंग वाटर। तो आपने एक फ्लोइंग वाटर था उसमें एक बैरियर डाल दिया, ठीक है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, ये रोकता है, डायरेक्ट करता है और रिटार्ड्स द फ्लो, रिटार्ड करता है फ्लो को, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इंपाउंडमेंट। तो लेक या इंपाउंडमेंट या रिजर्वियर यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। कैसा उनका स्ट्रक्चर है, उनका पर्पस क्या है, क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करना है, कि भाई साहब स्टोरेज ऑफ वाटर है, कि फिशिंग की वजह से आप कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल्स यूज्ड, डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, एम्बैकमेंट डैम्स और मैसोनरी डैम्स विद सेवरल सबटाइप्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट्स, डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स, और ऑल्टरनेटिवली एज लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। तो ये अलग अलग भाई साहब तरीके हैं जिससे हम डैम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. अभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो डैम्स की, तो अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे हैं, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका क्या होता है, कहीं से रिवर जा रहा है, तो रिवर ऐसे जा रहा है, आपने रिवर को रोक दिया है, मतलब इस रिवर पर आश्रित जितने भी जंतु जानवर या इवन ह्यूमन बींग्स होंगे उनको आपने कट ऑफ कर दिया, क्योंकि अभी पानी जा नहीं रहा है, ठीक है। सो इट कैन बेसिकली रिजल्ट इन अ ह्यूज डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, ठीक है, आपका वाटर का फ्लड कंट्रोल भी हो रहा है और फिशरी भी हो रही है। लेकिन लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब इन पे बहुत बड़ा केस चल रहा है, ठीक है। दे हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, मतलब इनको एग्जामिन किया जा रहा है, एंड ओपोजिशन। तो आपके मतलब जैसे एक मेधा पाटकर बोल के हैं, तो शी इज़ बेसिकली लीडिंग नर्मदा रिवर पे एक डैम बना है जिसके अगेंस्ट में वो बहुत सालों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है, और उनके साथ बहुत सारे ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये अपोजिशन हो रहा है, ठीक है। The reservoirs that are created on the flood plains submerge the existing vegetation and soil. अभी होता क्या है, देखो ये पानी जा रहा है, अचानक से आपने इसका हाइट बढ़ा दिया तो ये भाई साहब बढ़ गया, ठीक है। आजू बाजू का जो लैंड होगा वो डूब जाएगा, मतलब आजू बाजू का लैंड वेजिटेशन सब डूब जाएगा, है ना। सो द reservoirs that are created on the flood plains submerge the existing vegetation and soil. तो ये जितना भी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और सॉइल रहेगा वो भाई साहब डूब जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी वहाँ पे ज़मीन होगी वो डूब जाएगी, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे भाई साहब खेती बाड़ी होगा वो डूब जाएगा, ठीक है। ओके, दिस लीड्स टू डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो वाई मल्टीपर्पज डैम्स हैव बीन कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। तो ऐसे सोशल मूवमेंट्स हुए जहाँ पे लोगों ने भाई साहब ऐसे पानी में रहकर अपोजिशन किया हुआ है, ठीक है, पानी में रहकर आप उन्होंने प्रतिवाद किया है, ठीक है। वाई मल्टीपर्पज डैम्स। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर जैसे मैंने आपको बोला, शी हैज़ बीन इनटू नर्मदा बचाओ आंदोलन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये प्रोटेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत जो नर्मदा रिवर पे डैम बनाने की कोशिश की गई थी उसके अगेंस्ट में ये आंदोलन है, ठीक है। ओके, टेरी डैम आंदोलन, ठीक है। तो इन सब जगहों पे भाई साहब टेरी डैम आंदोलन है। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज।
तो आजू बाजू जो लोग लोकल कम्युनिटीज के थे और जो इस बहते हुए पानी पर निर्भर थे, उनके लिए अचानक से इस पानी का कट ऑफ हो जाना बहुत बड़ी मुसीबत है। ठीक है, इट्स बेसिकली अ ह्यूज इवेंट फॉर देम। तो इनके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव देयर लैंड। लैंड क्यों? क्योंकि जैसे ही डैम बनेगा उनका लैंड भाई साहब पानी के नीचे आ जाएगा। लैंड, लाइवलीहुड, क्योंकि भाई साहब उस रिवर पे वो आश्रित थे, या तो मछलियां पकड़ते थे या तो ट्रांसपोर्ट करवाते थे, वो सब बंद हो गया। एंड देयर मेगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द नेशन। ठीक है, तो अभी नेशन का भला हो रहा है डेफिनेटली। नेशन में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फ्लड्स होने से बच रहे हैं हम, ये सब जरूर हो रहा है, लेकिन ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं इनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इनके सैक्रिफाइस पे नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑफन these dams or multi-purpose projects, ठीक है, although they generate a lot of amount of electricity, although they are very beneficial for storing water reservoirs, they are beneficial for fish implantation and all, but the problem is that they are causing threat to these people। ठीक है, okay, so इसीलिए आपके आंदोलन होते हैं। so if local people are not benefiting, who is benefited? the entire nation is benefited। ठीक है, the project would benefit land owners। तो जो लैंड ओनर्स होंगे उनको बेनिफिट करेंगे, क्योंकि उनका लैंड हर बार क्या होता था, फ्लड वाटर्स में डूब जाता था, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, लैंड ओनर्स। ठीक है, रिच फार्मर्स बेनिफिट होंगे। क्यों? क्योंकि रिच फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर जनरेशन यूनिट्स विल बेसिकली इंश्योर मोर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये बेनिफिट करेंगे। अर्बन सेंटर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अर्बन सेंटर में जाएगी। ठीक है, सो ऑल दीज पीपल विल बी बेनिफिटेड। Because of this dam, tribal people living in the forest areas and cultivating fertile land, they will lose their means to livelihood। इनके पास भाई साहब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, had to abandon their places and migrate to an uncertain future। ठीक है, तो इनको अपना देश या अपना जो भी अपना लैंड था जहां पे वो एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे थे, उसको छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स। बहुत सारे जगहों पे इरिगेशन ने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब किस तरह से हम वाटर को यूज कर रहे हैं। इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिच फार्मर्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, तो सोशल गैप भाई साहब क्या, इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, इंक्रीजिंग द सोशल गैप। तो रिच फार्मर्स और पुअर में बड़ा है, दूरियां बढ़ी हुई हैं, गैप जो है तो बड़ी है। ठीक है, farmers have shifted to water intensive and commercial crops which leads to salinization of the soil। देखिए ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप वाटर सप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सॉइल को रिस्क पे डालते हैं, क्योंकि वाटर अपने आप में अकेला नहीं आता है, वो अपने आप लेकर आता है सॉल्ट्स, और ये सॉल्ट्स जितना ज़्यादा आपके ज़मीन पे डिपॉजिट होंगे उतनी जल्दी आपकी ज़मीन क्या हो जाएगी, सैलिनेशन। तो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं which require a huge amount of water, and when you are pumping this water into the fields, what you are doing additionally is you are also transporting soil into the fields, and sooner or later these soils will be rendered useless because of high deposition of salts। ठीक है, saline content बढ़ जाएगा। Farmers have shifted to water intensive and commercial crops, जिसमें भाई साहब वाटर की, क्योंकि आज की तारीख में वाटर पहुंच रहा है। पहले के ज़माने में वाटर उतना इफेक्टिवली फील्ड्स तक नहीं पहुंचता था, आज की तारीख में वाटर पहुंच रहा है। तो फार्मर्स ऐसे क्रॉप कल्टीवेशन में जा रहे हैं जहां पे क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और जहां पे भी वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर से क्या होगा, आपके फील्ड्स में सैलिनाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, लीड टू सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। इन गुजरात द साबरमती बेसिन farmers were agitated over the higher priority given to water supply in the urban areas। in Gujarat साबरमती बेसिन farmers हैं were agitated over the higher priority given to water supply in the urban areas। ठीक है, interstate water disputes are becoming common। ठीक है, अभी होता क्या है, देखो आप एक स्टेट के हैं, आप एक स्टेट के हैं, दो चीफ मिनिस्टर्स में भाई साहब लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा वाटर यूज़ करें, वो वाटर से हम इरीगेशन के लिए यूज़ करे थे, आपने डैम बना के हमको, देखो जैसे समझ लो कोई ए स्टेट है और बी स्टेट है। अब कोई रिवर जा रहा है जो ए और बी स्टेट से फ्लो हो रहा है। ए स्टेट वालों ने क्या किया, इस रिवर पे डैम बना दिया, तो अभी ये पानी बी स्टेट में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा बी स्टेट वालों को। बी स्टेट के लोग हो सकता है उससे फार्मिंग कर रहे हो सकता है उसको डोमेस्टिक वाटर में यूज़ कर रहे हो सकता है उसको इंडस्ट्रियल वाटर में यूज़ कर रहे हो सकता है उसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हो, बट दे विल ऑल गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
many interstate water disputes are happening. It is with regard to sharing the cost and benefits of multi-purpose projects. तो जितने भी multi-purpose projects हैं उनका cost और benefit कैसे share होगा. आपने भाई साहब कोई रिवर अपने स्टेट में रोक दिया तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को तो आप भाई साहब अपने ही स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. हमारे यहाँ पे जो आपने वाटर को काट दिया है हमको देंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी, तब ऐसी चीजें आएंगी. ठीक है. द डैम्स दैट वेर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंट्स इन द रिजर्वियर. अभी होता क्या है देखो, समझो क्या हो रहा है. ये आपका एक डैम, ठीक है, ये रिवर जा रहा था, आपने भाई साहब डैम बना दिया, ऐसा डैम बन गया अभी. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है, ये तो हम क्या सोच रहे हैं कि फ्लड कंट्रोल होगा. जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भाई साहब रिवर्स में तो ये फ्लड कंट्रोल करेगा. लेकिन रिवर्स क्या लाती हैं अपने साथ साथ, सेडिमेंट्स लाती हैं. सेडिमेंट्स मतलब मट्टी. ये मट्टी भाई साहब यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा. धीरे धीरे इस मट्टी का लेवल भी तो बढ़ता रहेगा ना भाई साहब, है ना, क्योंकि इसको तो आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है. अभी देखो हाइट बहुत कम हो गई है वाटर. ठीक है. इसका मतलब जो चीज आप फ्लड कंट्रोल के लिए कर रहे थे वो अभी फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज विल बिकम लेस. जब नया नया डैम आपने बनाया था द स्टोरेज ऑफ वाटर वॉल्यूम वाज मच हायर, रिजर्वियर वाज मच मोर इफेक्टिव. लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड इज दीज रिवर्स हैड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स इन ह्यूज क्वांटिटीज. तो मतलब आपका देखो सेडिमेंट अगर ज्यादा जमा होता जाएगा तो लेवल ऑफ रिवर वाटर दिस विल रिड्यूस. मतलब अभी अगर फ्लड आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका भाई साहब सब बह जाएगा, है ना. फ्लड तो आना ही वाला है और फ्लड आएगा तो एक्स्ट्रा वाटर को आप रिटेन नहीं कर पाओगे. क्या ये समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है. सो द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड, तो उनका मेजर पर्पस क्या था, कंट्रोल करने का फ्लड को. हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वियर. तो सेडिमेंटेशन भाई साहब रिजर्वियर में हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स हो रहे हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. The release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. तो महाराष्ट्र और गुजरात में काफी सारा बाढ़ आया था क्योंकि रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स. ठीक है. ड्रॉबैक्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डेवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन क्या होता है, द वॉशिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड और एनी अदर एजेंट इज नोन एज सॉइल इरोजन. और टॉप लेयर जो होता है वो सबसे फर्टाइल लेयर होता है. ठीक है. तो कंटिन्यूअसली वाटर का ड्रेन आउट होना ये सॉइल के टॉप लेयर को वॉश आउट करता है एंड दैट क्रिएट्स सॉइल इरोजन. द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स दैट इज डैम्स also caused earthquakes, waterborne diseases and pollution resulting from excess use of water. ठीक है. इन सारी चीजों से भाई साहब आपका एक्सेस यूज ऑफ वाटर में ये सारी चीजें होती हैं. तो डैम्स के या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के आपके प्रोज भी है और कॉन्स भी हैं. ठीक है. एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स have become under great scrutiny and opposition from a variety of reasons. Regulating and damming of rivers affects their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river's aquatic life. ठीक है. तो रिवर भाई साहब लाइफ नहीं हो पाता है. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. ठीक है. तो एक्वेटिक फाउना भाई साहब देखिए कुछ ऐसे फिशेस होते हैं ना जो एक जगह पे नहीं रह सकते, जिनको भाई साहब फ्लो में जाना रहेगा, वो सारे आपके फिशेस मर जाएंगे. द रिजर्वियर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स एंड also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. ठीक है. तो भाई साहब ये सबमर्ज हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड ऑफ टाइम तक भाई साहब ये डिकम्पोज होने लगेगा. ठीक है. ये क्या हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है भाई साहब. कभी आप अगर अपने बिल्डिंग के छत में जाएंगे या छत से बहते हुए पानी को देखेंगे एक 10-15 मिनट के रेन को भी,
तो आपको भाई साहब दिखेगा बहुत सारा पानी आता है, बहुत सारा पानी, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल ऑल्टरनेटिव, इट्स अ वायबल ऑल्टरनेटिव मतलब जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली, ठीक है, बोथ दोनों ही तरीके से, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया अलॉन्ग विथ सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर राजस्थान में देखो, along with sophisticated hydraulic structures there existed an extraordinary tradition of water harvesting system। ऐसे जगह जहाँ पे भाई साहब रेन वाटर बहुत ही मुश्किल था, ऐसे जगहों पर बहुत इफेक्टिवली रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाने लगा एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। people had in depth knowledge of rainfall regimes and social types, इनको soil types भाई साहब इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है। they developed wide ranging techniques to harvest rain water, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर, बहुत सारे वाइड रेंज टेक्निक्स से ये सब डेवलप करने, डेवलप वाइड रेंज टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर, इन सबको भाई साहब उन्होंने टेम किया, ठीक है। इन दिस वे द पीपल टुक केयर ऑफ द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स, ठीक है। तो लोग तभी से वाटर को स्टोर करने का उनके दिमाग में है कि किस तरह से रेन वाटर को टैप किया जाए, रेन वाटर को हम डैमेज ना होने दें, ठीक है। In hill and mountainous regions, people build diversion channels like the gulls or kulls of the Western Himalaya for agriculture। तो Western Himalayas हैं जहाँ पे भाई साहब ये गुल्स और कुल्स बनाए जाते हैं। Gulls are traditionally irrigation systems in Himachal Pradesh, surface channels diverting water from natural flowing streams। तो natural flowing streams, बरसात हुई भाई साहब, एक स्ट्रीम जा रही है उसमें से भाई साहब पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। Kulls are water channels found in precipitous mountain areas। These channels carry water from glaciers to villages, ठीक है, ग्लेशियर से भाई साहब villages में। Rooftop rain water harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in राजस्थान। तो भाई साहब राजस्थान में जहाँ पे बहुत ही कमी है पानी की, और रेन वाटर इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, थोड़ा सा आप इसको फिल्टर लगा देंगे ना तो आप डायरेक्टली उस वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है, जब ताज़ा पानी गिरता है तो उसमें काफ़ी सारा एसिड कंटेंट बनता है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस शावर, बहुत देर से अगर पानी गिर रहा हो तो वो कंटेंट नहीं रहता है, वो डिसॉल्व होके निकल जाता है, तो अभी प्योर। सो आफ्टर अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस शावर द रेन वाटर इज एब्सोल्युटली प्योर एंड रेडी टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है। सो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, particularly in Rajasthan। In the flood plains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields। तो ऐसे inundation channels बनाए गए थे उनके fields को cultivate करने के लिए, ठीक है। In arid and semi-arid regions, सूखा पीड़ित जगहों पे agricultural fields were converted into rain-fed storage structures। तो ये इन storage structures में भाई साहब rain-fed मतलब देखो ऐसे प्लास्टिक लगा दिया है, ठीक है, प्लास्टिक लगा दिया मतलब पानी जो है तो नीचे नहीं जाएगा, ग्राउंड में भी नहीं जाएगा, जो भी पानी बरसात का होगा यहाँ पे इकट्ठा होगा। आपने देखा रहेगा ये गणपति विसर्जन के समय पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स क्रिएट किए गए, ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो आपका भाई साहब, हाँ, जैसे वहाँ पे आप देखोगे तो उधर क्या है, प्लास्टिक बिछा दिया है और वहाँ पे रेन वाटर को ही कलेक्ट किया है, बेसिकली पानी को कलेक्ट किया है और उसी में गणपति की विसर्जन हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, देखो यहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किया गया है। लाइक द खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये कैचमेंट एरिया है, खादिन और क्रॉप्ड एरिया है, ये सीपेज है, ठीक है, खादिन सलाइन एरिया है एंड ये शैलो डगवेल है, ठीक है, इस तरह की भाई साहब। एंड इंजीनियस कंस्ट्रक्शन डिजाइन टू हार्वेस्ट सरफेस रन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो आपका जो भी सरफेस रन ऑफ वाटर है जो भाई साहब जमीन से होता हुआ जा रहा है उसको टैप करना, ठीक है। जोहाज ये क्या है भाई साहब, इज अ रेन वाटर स्टोरेज टैंक मेनली यूज्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ज्यादा करके भाई साहब राजस्थान में इसका देखा जाता है। इट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स वाटर थ्रू आउट द ईयर टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फलौदी, इन जोधपुर एंड बाड़मेर, ठीक है। All the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing water। ऐसे टैंक्स होते हैं भाई साहब जहाँ पे वाटर का स्टोरेज होता है। The tanks could be as large as a big room। One household in Phalodi had a tank that was 6.1 meters deep, 4.2 meters long and 2.44 meters wide। इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है। टैंक्स और टंकास are built inside the main house or the courtyard।
ठीक है। द टैंक्स कुड बी एज बिग एज अ लार्ज रूम, ठीक है। दे वेर कंस्ट्रक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप, तो स्लोपिंग रूफ से ऐसे पाइप से कनेक्टेड रहते हैं टंकास, ठीक है। Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in this underground tankas। तो ये आपका भाई साहब एक हाउस होता था, रूफ में काफी सारा पानी इकट्ठा होता है, उसको भाई साहब पाइप से इन टंकास में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड, क्योंकि ज्यादा करके आपके पहले रेन में एसिड कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको नहीं कलेक्ट करते थे। दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स, तो इससे क्या हो जाता था, रूफ और पाइप क्लीन हो जाता, तभी पाइप को खोल दिया जाता था। इट इज नॉट गेटिंग इनटू द टैंक्स, ठीक है। फिर दूसरे से रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मतलब आप इन टंकियों में जो पानी स्टोर कर रहे हैं नेक्स्ट रेनफॉल तक, एक साल तक आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मैजिक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka, ठीक है, to beat the summer heat as it could cool the room cool। अगर आप भाई साहब थोड़ा सा पानी के ऊपर अपना फेस को रखेंगे, आपको ठंडा लगेगा, पानी से आपने भिगोया नहीं है, तो पानी का हर समय इवेपोरेशन होता रहता है, वाटर सरफेस के ऊपर जो भी होगा उसका भाई साहब इवेपोरेशन इफेक्ट होगा ही। तो कई कई जगहों पे ऐसे घरों के नीचे ये टंकास बनाए जाते थे, तो जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा तो घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। To beat up the summer heat and keep the room cool. Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong and Meghalaya, ठीक है। Cherrapunji and Mount Saram situated a distance of 55 किलोमीटर from Shillong। These are ये ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। Cherrapunji and Mount Saram, these are basically places in the north eastern part of India wherein वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ठीक है, सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का। Receive the highest rainfall in the world, yet Shillong faces acute shortage of water। शिलोंग में भाई साहब बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर है। Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop water harvesting। rooftop water harvesting से भाई साहब इनका रिक्वायरमेंट पूरा होता है। In western Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline because of availability of water from the perennial Rajasthan canal, ठीक है। तो राजस्थान कैनल से काफी सारा हमको पानी मिल ही जा रहा है, तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग अभी नहीं कर रहा है कोई। हाउ इज रेन वाटर स्टोर्ड इन राजस्थान, और डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन राजस्थान बिकॉज इट वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राइड अप, particularly in the summers, ठीक है। रेन वाटर और पालर पानी as commonly referred to in these parts is considered the purest form of natural water। बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है, आप उसको विदाउट डिस्टिल किए हुए कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। Many houses construct underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat and it would keep the room cool। तो ऐसे ही मतलब रूम है और उसके नीचे टंकी है, तो आपका नीचे से ही ठंडा हो रहा है, तो रूम आपका ठंडा रहेगा, क्योंकि राजस्थान जैसे एरियाज में आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रूम्स का टेम्परेचर भाई साहब बढ़ जाता है। आप कभी कभी देखेंगे, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम जब मुंबई में आए थे तो हम लोग बैचलर्स लोग रहते थे ऐसे 4-5 जन, तो उसको बहुत गर्मी, मोटा सा था, बहुत मोटा था, तो उसको गर्मी बहुत लगती थी, और हमारा टॉप फ्लोर पे रूम था, मतलब हमने जो रूम भाड़े पे लिया था वो टॉप फ्लोर पे था। तो ये बंदा रोज बाथरूम से बाल्टी लेकर जाता था और रूफ पे ऐसे डालता था, ठीक है। तो रूफ से वाटर इवेपोरेट होएगा अगर दोपहर के टाइम पे, तो थोड़ा सा ठंडा इफेक्ट आता है, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे उल्टा इफेक्ट भी होता है कि अगर आप के रूम के नीचे पानी है तो भी ठंडा इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। टंका टू बीट द समर हीट, सम हाउसेस स्टिल मेंटेन द टैंक्स सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टॉप वाटर, ठीक है। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया, ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडैप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्टोर किया जाता है। तो सम अप अगर हम देखेंगे, कर्नाटका, ठीक है, इन Gandatur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed roof water rainwater harvesting system to meet their water needs, ठीक है। Nearly 200 households have installed this system, मतलब पूरा गांव ही एक तरीके से देखा जाएगा तो ये सिस्टम को उन्होंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। This village has earned the rare distinction of being rich in rainwater, ठीक है। Every house can collect about 10 fillings and use about 50,000 liters of
water annually. ठीक है, तो each house can collect about 10 fillings and use about 50,000 liters of water annually. 20 houses harvest 1 lakh liters of rain water annually. इतना भाई साहब यूज है. ठीक है, this village receives an annual precipitation of 1000 millimeter and 80% of the rain water is collected. ये सारी चीजें हैं भाई साहब. Methods of rain water harvesting used in India are gulls and khulls. People build gulls and khulls in hilly and mountainous regions to divert water. These are simple channels. They are mainly used for western Himalayas. Rooftop rainwater harvesting commonly practiced to store drinking water in Rajasthan. Inundation canals. These channels develop in the floodplains of Bengal to irrigate fields. Khadins and johats in arid and semi-arid regions. Some agricultural fields were converted into rainwater fed store structures. These structures are found in Rajasthan. ठीक है, और भी भाई साहब आपका क्या है? Tanks in Bikaner, Phalodi and Barmer. Almost all houses have tanks for storing drinking water. Tanks are a part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system. ठीक है. So increasing number of wells and tube wells may lead to falling groundwater. ज़्यादा अगर आप इसको इंक्रीज कर देंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल्स में फॉल होगा. टुडे इन इंडिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सिमेटली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव डैश वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी. ऐसा हो सकता है कि काफी सारा अगर हम ठीक से उसको यूज ना कर रहे हो. Dash scarcity in most cases caused by over-exploitation, excessive use, and unequal access to water among different social groups. That is water scarcity. Okay. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall. Today, dams are built not only for irrigation but also for generation of electricity. According to height, dams are categorized as large, major, or low dams. Based on structure and material used, dams are classified as timber dams, embankment dams, and machinery dams. ठीक है. Dash proudly proclaimed the dams as temples of modern India. Jawaharlal Nehru. ठीक है. Dams are classified according to the height, structure, or by some purpose. ठीक है. The release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in the year 2006 in Maharashtra. ठीक है, 2006 जुलाई 2006 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था महाराष्ट्र में, मुंबई में स्पेशली. द मल्टीपर्पज डैम्स हैव इंक्रीज्ड द डैश गैप बिटवीन द रिच फार्मर्स एंड द लैंडलेस लेबर्स. तो आपके भाई साहब सोशल गैप को इंक्रीज किया है. द मल्टीपर्पज डैम्स बेनिफिटेड रिच फार्मर्स लार्जली. ज्यादा करके रिच फार्मर्स को बेनिफिट किया इसने. ठीक है. व्हाई वेर द आंदोलन अगेंस्ट मल्टीपर्पज डैम्स? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, डैम्स आर कॉजिंग ट्रबल्स. ठीक है, तो कहीं पे लोकल कम्युनिटीज के लिए भाई साहब ट्रबल कॉजिंग है. द डैश दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इन द सॉइल. रिजर्वियर्स भाई साहब सबमर्ज करते हैं. मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल ऑल्टरनेटिव. ऐसा बहुत लोगों को लगा कि भाई साहब वाटर हार्वेस्टिंग जो है तो एक वायबल ऑल्टरनेटिव है. ठीक है. इन हिल्स एंड माउंटेनियस regions, people built diversion channels like gulls and khulls. Dash rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water. Rooftop. ठीक है. In plains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. ठीक है. In Bikaner, almost all houses had underground tankas for storing drinking water. ठीक है. So that basically people completes the chapter of water resources. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे दूसरा चैप्टर